ये खाना काम होगा, ये खाना काम होगा, ये खाना काम होगा, ये खाना काम होगा। अगर साइन वालों में दे देता, सरकार चुप है, सरकार तभी कुछ है। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन के बाद जो राजस्थान की स्थिति बनी है वो भयावह है। तो पूरा आते ही हम बता देंगे आपको जल्दी। हम पीछे हम उन नेताओं में से नहीं है कि झोली झंडा उठा के चलते हैं, पूरा काम करेंगे इस बार। सरकार चुप है, सरकार तभी कुछ है। सरकार कह दे कि हम कर देंगे, हम उठ के चल देंगे। हमें जवानों को न्याय, इसमें राजनीति थोड़ी करनी है। ऐसा ही भर्ती का फिरती तो आना ही बंद हो गए। बच्चे इतने डरे हुए, मुकदमे लगाए, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, तो बच्चे आना ही नहीं चाहते लाठी और डंडे के दम। मेरा उसमें क्या हित है, मैंने वही बात बोली। और ये सारे बैरिकेड आने वाले समय में तो उखाड़ के फेंक देंगे, बैरिकेड लगेंगे भी नहीं। और 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे, सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे। आएगा जब वो भी होगा, लाठी गोली बंदूक, गोली खाने को भी तैयार होंगे, खा लेंगे गोली। उनके कहने से थोड़ी होगा। वो तो साइन वाला भी था, बिना साइन वाला था। अगर साइन वाला में दे देता तो अधिकारी जेल जाता बेचारा। इसलिए बिना साइन का आपको देख के मैंने बोला था। और एक सांसद इस तरह झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उसमें क्या हित है, मैंने वही बात बोली जो व्हाइट हाउस के बारे में बात की, बोल दी मैंने। आप युवाओं के लिए हमेशा प्रिय रहे, हमेशा उनके साथ रहे। आगे भी रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये सारे बैरिकेड आने वाले समय में तो उखाड़ के फेंक देंगे, बैरिकेड लगेंगे भी नहीं जब 1 लाख जवान आएंगे। छोड़िए सुरक्षा, अपने आप सुरक्षा जवान कर रहा है ना मेरी। मैं कोई सुरक्षा के लिए हाथ थोड़ी फैलाऊंगा, वो तो सरकार जाने। ये आर पार की लड़ाई है। आज हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को और उसके बाद 1 लाख जवान, धरना निरंतर जारी रहेगा। और 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे। उस दिन भजनलाल सरकार के काबू में नहीं रहेंगे, सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे यहाँ मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय के अंदर। देखिए, ये 7वां दिन धरने का और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। सरकार हमारी एक ही मांग है, ऐसा ही भर्ती रद्द करो, तमाम 400 लोगों को पकड़ो। और इसके अंदर जो लोग पेपर लेके आए, थानेदार तो पकड़ रहे हो, उनको छोड़ रहे हो। 1-1 करोड़ रुपए की रेट एसओजी के अंदर चल रही है। और दूसरा हमारा आरपीएससी के पुनर्गठन की बात है। तीनों पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव, संजय सोत्रिय और तमाम चेयरमैन जो 15 साल से 50-50, 60-60 रिश्तेदारों को लगाई नौकरी, उन सब की भी की जाए और जांच की जाए। और नार्को टेस्ट कुछ लोगों को कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है, इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। भजनलाल सरकार उसका वादा याद दिला रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक है, कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं और वो सरेंडर हो गए, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बोल नहीं रहे। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? आप सबको जो जो लड़े, सबको मैदान में आना चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। ये बैरिकेड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे बैरिकेड को। वो वक्त आएगा, समय लग सकता है 2-5-7 दिन का। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, धरना भी जारी रहेगा। जी, आपके साथ कोई और भी आने को, जनता है ना आने को, और क्या है, और कौन होता है ना। अपने जब भी हम याद करेंगे आ जाएंगे लोग। बेनीवाल साहब, आज आर पार की लड़ाई है। तो लड़ाई है ना, तभी धूप पे बैठे यार सड़क पे। और क्या लड़ाई चाहते हो आप? आप चाहते हो गोली चले, ये चाहते हो क्या? अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। आएगा जब वो भी होगा, लाठी गोली बंदूक, गोली खाने को भी तैयार होंगे, खा लेंगे गोली। अपने छोटे भाइयों के लिए वो भी करेंगे, कुर्बानी देंगे। क्योंकि नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और व्हाइट हाउस का जो मामला विश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अभी टल गई है। कोई दिक्कत नहीं, टल गई होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टल गई होगी। हम बैठे हैं, हम पीछे हम उन नेताओं में से नहीं है कि झोली झंडा उठा के चलते हैं, पूरा काम करेंगे इस बार। वो तो खंडे नहीं करेगी, एसओजी तो फंस गई ना उस मामले में। और सपोज करो वो सिग्नेचर वाला दिखा देता, मैं फिर क्या होता, उसकी नौकरी चली जाती जिस व्यक्ति का सिग्नेचर थे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूछताछ नोट की तारीख देख लें, उन बच्चों से अलग से बात कर लें,
और व्हाइट हाउस का आप देख लें कि वहाँ कौन कौन बीजेपी के नेता गए थे, कौन कांग्रेस के नेता थे और कौन ब्यूरोक्रेट जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐश आराम करने के लिए। व्हाइट हाउस में ऐश आराम की पूरी सुविधाएं हैं वहाँ पे। अब देखो मैं तो गया नहीं है, पूरा खुलासा मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ मुझे। वो तो कोई जाने वाला उसको पूछा। एक बार हम मंगा रहे हैं व्हाइट हाउस में पूरा क्या है, तो पूरा आते ही हम बता देंगे आपको। जल्दी जांच करवा रहे हैं व्हाइट हाउस की, हम हमारे स्तर पे भी करवा रहे हैं। ये सारा काम होगा। अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, फूट डालो राज करो, और हमारे हिंदुस्तान के तो लोग घोड़े थे, जातियों में बटे हुए थे, ग्रुपों में बटे हुए थे, SC/ST OBC के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे हमें बांटने का प्रयास किया, हमारे समाजों को लड़ने का प्रयास किया। इसलिए अंग्रेज आए तो व्यापारी बन के थे और 150-200 साल राज किया। तब उस समय बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी थी। क्या भगत सिंह ने कुर्बानी ये सोच के दी थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उनको पता था मैं कुर्बानी दूंगा मेरे देश आजाद होगा। प्रधानमंत्री नेहरू बना था। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई से हो सकता है कि मुझे सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन आने वाला समय आपका होगा, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अच्छा, इसका जो मिशन है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा करेगी। कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मैं सचिन पायलट और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने तो बड़ी ललकार भरी थी, अजमेर से जयपुर में पायलट साहब, आप किसानों के नेता, कम से कम धरना स्थल पर हमसे मिलने तो आ जाओ, मना करेंगे आपको? एक बयान तो दे दो। हाँ, डॉक्टर ने आपको जरूर कह रखा है कि धूप में निकलने से आपका कलर काला हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं मानते। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब सरकार में बैठे हैं, एक बयान ये जारी करा दो। सच्चे मित्र है डॉक्टर भाई, ये बड़े मेरे सड़कों पे लड़े हैं, सुनो उनको मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप इतने डर गए भजनलाल जी से, आप तो इसके बाद एक बार चले गए थे, वापिस क्या बात होगी बंद कमरे में? आप बताओ, राजस्थान में नौजवान जानना चाहता हूँ। हमने 15 नंबर में मुझे इसी तरह लड़ता हुआ अकेले को छोड़ दिया था। आप सरकार में बैठे तो कुछ काम कराएं। आप, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ये कह दे कि हनुमान जी आप उठ के चले जाओ तो 7 दिन में हम रद्द कर देंगे, बात समाप्त कर देंगे। मुझे क्या करना? मुझे ऐसा ही भर्ती रद्द करानी है, RPSC को बंद कराना है, और दूसरे नौजवानों के जितने भी पेपर लीक की घटनाएं हुई, चाहे PTI की हो, चाहे RH-18 मेंस की हो, जिस तरह खाली कॉपियों में नंबर दिए गए, जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, बजरी माफिया का आतंक बढ़ा, हमारी बहन बेटियों में जो अत्याचार राजस्थान के अंदर हुआ, छोटे बच्चे घर से निकलते नहीं है, बच्चियां निकलती नहीं है, कब क्या घटना घटित हो जाए, ऐसे राजस्थान का सपना नहीं सोचा था हमने। और 98 से 25 के बीच गहलोत वसुंधरा के गठबंधन के बाद जो राजस्थान की स्थिति बनी है वो भयावह है। अगर आप लोगों ने समय रहते मजबूती नहीं दिखाई तो आने वाले आपके छोटे भाई और बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। हमेशा हनुमान बेनीवाल आपको लड़ने के लिए 25 साल कोई नहीं देगा, इस बात का भी नौजवान। आप नारे लगाते हो, रैलियों में खूब संख्या के अंदर आते हो, लेकिन वोट के समय पता नहीं कहाँ चले जाते हो। कोई कहते थे मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, मेणा हूँ, यादव हूँ, राजपूत हूँ, ब्राह्मण हूँ, गुजर आप SC हूँ, उससे चले जाते हो। अगर 18 में 3 और 23 में अपनी 10 सीट पे आती तो आज मैं इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार का समर्थन मांगने नहीं जाता। एक दिन के अंदर हो जाती, लेकिन 10 MLA नहीं दिए तुम लोगों ने, सड़क में मुझे लड़ना पड़ा। ये तो अच्छा रहा, मैं MP जीत गया। कांग्रेस तुम्हारी पार्टी को तोड़ के बिखेर चुकी थी, ईश्वर की कृपा थी, नौजवानों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में चाहिए था। हनुमान बेनीवाल दिल्ली गया, और दिल्ली जाने के बाद राजस्थान का सम्मान जो देश के अंदर बढ़ाया, उससे पहले भी MP देख लो और मेरे जाने के बाद भी देख लो। अगर जाकर दिल्ली में कहोगे कि हम राजस्थान चाहते हैं तो लोग एक बात जरूर कहेंगे कि आपका सांसद बहुत मजबूत है, वो हर वर्ग हर जाति नौजवान किसान के लिए लड़ता रहता है। और पार्टी का गठन 70 साल बाद मैंने किया, उसके बाद दूसरी पार्टी आदिवासी पार्टी बनी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं आपको और 3 साल तक लड़ना होगा। आप लड़ते लड़ते नाराज हो जाते हो, मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया, मैं फोटो नहीं खिंचाई, मेरा फोन नहीं उठाया, तो इसी में रह जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मैं तो जब चाहूँ सत्ता की सवारी कर लूंगा, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ सत्ता की सवारी। अब तुम्हारे साथ ही मजा आ रहा है। सब लोग मजबूत से लड़ना, और एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसके नेतृत्व में आंदोलन चले वो व्यक्ति इशारा कर दे, वही अपना ग्रुप। अलग से बड़ी पंचायती की समझ में आ गई ना आप लोग, ये भी ध्यान रखना। देखिए, अभी पुलिस आयुक्तालय के पास से ही चौराहे से हनुमान बेनीवाल ने पुलिस प्रशासन को अपनी गिरफ्तारी दी है और कहा है कि अभी हम जो है गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम उसे भगत सिंह की तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे और ये आंदोलन को बड़ा करेंगे यदि सरकार नहीं सुनती है तो।
युवा हताश और परेशान और निराश था और एसआई भर्ती को लेकर मांग को आया था, वो पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में चढ़ चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार नहीं सुनेगी और सरकार तानाशाही करेगी तो युवा, आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल जो है पुलिस प्रशासन की गाड़ी में चढ़ चुके हैं और सरकार को एक अल्टीमेट दे रहे हैं कि सरकार यदि नहीं सुनती है, भजनलाल सरकार जो है नहीं सुनती है तो एक बड़ा आंदोलन होगा और एक बड़ी कार्रवाई की हो सकती है। आप देख सकते हैं हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनीवाल जी जो है पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके साथ तमाम जो युवा वर्ग है वो भी बैठ चुका है और एक बड़े आंदोलन और बड़े एक आगे की कार्रवाई के लिए अल्टीमेट दिया जा रहा है। देखिए पूरी तरीके से बस में युवा भर चुके हैं, बैठ चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने से कि हनुमान बेनीवाल जो है बस में बैठ चुके हैं। आगे क्या कार्रवाई? सरकार चुप है, सरकार तभी कुचली है, सरकार ने सौदा कर लिया। ये ऐसा ही हनुमान बेनीवाल जो है बस में बैठ चुके हैं और उनको बस में बिठाकर जो है ले जाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने और उनके साथ जो युवा लगे हुए थे उन्होंने बस पुलिस प्रशासन की बस में बैठकर पूरी बस को घेर लिया है और बस में बैठकर जो है आगे निकल चुके हैं। सरकार मुर्दाबाद।